हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। बेटा देखो, आज हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे और 16 एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन 15 क्या है? ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज: ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹200 फॉर द सेकंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे एक्स्ट्रा. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. So how much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टर को जो है एक कंस्ट्रक्शन जॉब का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक, और वो कॉन्ट्रैक्ट एक कंडीशन पे मिला है कि ए पेनल्टी फॉर डिले कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेज एज फॉलो: अगर उसने काम टाइम पर पूरा नहीं किया तो उसको पेनल्टी देनी होगी। किस तरह से पेनल्टी देनी है? ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, एक दिन अगर डिले किया तो पहले दिन का पेनल्टी ₹200 है, एंड ₹250 फॉर द सेकंड डे। अगर उसने 2 डेज काम को डिले किया तो दूसरे दिन उसको 250 पेनल्टी देना है। पहले दिन तो 200 दिया, नेक्स्ट डे 250 देना है, ठीक, एंड ₹300 फॉर द थर्ड डे। और एक दिन डिले किया तो थर्ड डे जो है उसको ₹300 और पेनल्टी देना है। इसी तरह से वो पेनल्टी देता जाएगा। और द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर प्रीसीडिंग डे। हर एक नेक्स्ट डे का जो पेनल्टी होगा पहले डे के मुकाबले में ₹50 ज़्यादा होगा। मीन्स जैसे फर्स्ट डे का पेनल्टी ₹200, सेकंड डे का पेनल्टी ₹250, थर्ड डे पेनल्टी ₹300, फोर्थ डे पेनल्टी विल बी ₹350, एंड फिफ्थ डे पेनल्टी विल बी ₹400, नेक्स्ट डे विल बी 450, नेक्स्ट डे विल बी 500, 550 टू 600, 650, ऐसे ही 50 रुपीज़ उसका पेनल्टी इंक्रीज होता जाएगा। नाउ क्वेश्चन में कहा हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क 30 डेज। अब उसने 30 डेज डिले किया है काम को, 30 दिन देरी से किया, तो बताओ उसको टोटल कितना पेनल्टी देना होगा। तो कैसे करेंगे? देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पेनल्टी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल पेनल्टी कितना होगा बोलो? इक्वल टू ₹200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 350 प्लस, ऐसे ही चलता जाएगा। कहाँ तक? अप टू 30 टर्म्स तक। क्यों? क्योंकि उसने 30 डेज काम डिले किया है, ठीक। तो देखो, ये जो पेनल्टी का एक सीरीज बन गया, और ये सीरीज क्या है? 200, 250, 300, 350। ये देखो एक एपी बन गया। बस ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका सब निकाल लेना, आ जाएगा आंसर। इट इज़ एन एपी। हियर ए फर्स्ट टर्म 200, डी कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, 250 माइनस 200 इक्वल टू 50, एंड n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 30, और आपको SN फाइंड करना है। इन सब का सम टोटल कितना पेनल्टी होगा, ठीक। सो आपको पहले पढ़ा चुके हैं हम, तो बताओ SN का फॉर्मूला। वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करो, n 30/2, 2a का वैल्यू 200 प्लस n 30-1 डी का वैल्यू 50। ना इसको सोल्व कर लेना आप। सोल्व करके जो भी आंसर आएगा ये आपको करना है कंप्लीट, ठीक है। डू कंप्लीट इट, इसको खुद करो आप। जो भी आंसर आएगा फिर लिख देना देयरफॉर रिक्वायर्ड पेनल्टी।
इक्वल टू रुपीज़, जो भी आपका आंसर आएगा आपको करना है। ठीक, नाउ आंसर नंबर 16 क्वेश्चन क्या है देखो। ए सम ऑफ रुपीज़ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। कि 7 कैश प्राइज दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को, कि जो भी उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस रहा ओवरऑल, उसके लिए उनको 7 कैश प्राइज मिलेंगे। और कितना पैसा देना है? 700 टू बी यूज, 700 रुपीज़ देना है प्राइस के तौर पे। कितने प्राइस देने हैं? 7 प्राइज। किस तरह से देने हैं? इफ़ ईच प्राइज रुपीज़ इफ़ ईच प्राइज इज रुपीज़ 220 है, सॉरी बेटा, ये इफ़ ईच प्राइज रुपीज़ 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, कि हर एक जो प्राइस है वो पहले वाले प्राइस से 20 रुपीज़ कम है। मीन्स जैसे फर्स्ट प्राइस सपोज करो 100 रुपीज़ होगा, तो सेकंड प्राइस 80 रुपीज़ का होगा, थर्ड प्राइस 60 रुपीज़ का होगा, फोर्थ प्राइस 40 रुपीज़ का होगा, कि हर एक प्राइस फर्स्ट प्राइस से 20 रुपीज़ कम है। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो बताओ हर एक प्राइस की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट प्राइस कितना होगा, सेकंड प्राइस कितना होगा, थर्ड प्राइस कितना होगा, फोर्थ प्राइस कितना होगा, ये पूछा है। तो कैसे करेंगे देखो। अगर हमें इसमें फर्स्ट प्राइस पता चल जाए तो बाकी सब प्राइस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब फर्स्ट प्राइस हमें नहीं पता, हम लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट प्राइस विल बी एक्स। मान लो लेट अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइस इक्वल टू एक्स। फर्स्ट प्राइस का जो अमाउंट हुआ कितना हो गया? एक्स लेट कर लिया हमने। नाउ अमाउंट ऑफ सेकंड प्राइस, सेकंड प्राइस का क्या हो जाएगा बोलो? 20 रुपीज़ कम। तो कितना होगा? पहला एक्स है तो सेकंड एक्स माइनस 20। इसी तरह से अमाउंट ऑफ थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा? अब एक्स माइनस 20 से और 20 कम, सो एक्स माइनस 40। अमाउंट ऑफ फोर्थ प्राइस कितना होगा? डायरेक्ट लिखो एक्स माइनस 60। अमाउंट ऑफ फिफ्थ प्राइस कितना होगा? एक्स माइनस 80। अमाउंट ऑफ सिक्स्थ प्राइस एक्स माइनस 100। और अमाउंट ऑफ सेवन्थ प्राइस एक्स माइनस 120। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन सभी प्राइस का सम कितना है? सम ऑफ ऑल 7 प्राइजेज इक्वल टू 700। सो सबको प्लस कर लो। एक्स प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 40 प्लस एक्स माइनस 60 प्लस एक्स माइनस 80 प्लस एक्स माइनस 100 प्लस एक्स माइनस 120 इक्वल 700। नाउ इसको आप सोल्व करेंगे। सोल्व करके एक्स का वैल्यू आएगा। ठीक है, जब एक्स का वैल्यू आ जाएगा उसके बाद आप लिखना। ठीक, कि वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस एक्स इक्वल इतने रुपीज़, वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइस एक्स माइनस 20। एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर चुके होंगे तो उसमें से 20 माइनस कर लेना। इसी तरह से सभी प्राइस की वैल्यू आप निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ आपको खुद करना है ये भी। तो ये क्वेश्चन आप खुद कंप्लीट करेंगे। अगर ना हो पाए, कोई प्रॉब्लम आए तो बताना आप। ठीक है, फ़ोन करना, पूछना, आपको बता देंगे। या देखो इस क्वेश्चन को बेटा आप ऐसे भी कर सकते थे चाहें तो। जैसे फर्स्ट प्राइस क्या होगा आपको नहीं मालूम, समझो ए फर्स्ट टर्म जो है ये हमें नहीं मालूम, और हर एक प्राइस पहले प्राइस से 20 रुपीज़ कम है। दैट मीन्स यहाँ कॉमन डिफरेंस आपका हो गया -20। और ये 7 प्राइसेज हैं तो n हो जाएगा आपके 7,
और सभी प्राइस का सम है 700, दैट मीन्स SN है आपका 700। सो SN का फॉर्मूला यूज करो आप, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 700, और वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करके ए का वैल्यू निकाल लो, तो ये फर्स्ट प्राइस आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद 20 रुपीज़ कम करते जाओ, सभी प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूले का यूज करके भी कर सकते हो, जो सा आपको आसान लगे उससे कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू।